नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जो कि सामाजिक विषय के अंतर्गत आता है और यह उप विषय इतिहास से संबंधित है, जिसका प्रकरण है जैन धर्म। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी शिक्षण के लिए आप जाएंगे, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें विषय और उप विषय में सामाजिक विषय और उप विषय में इतिहास लिखेंगे। बाकी सूचनाएं आप अपने शेड्यूल के हिसाब से लिखेंगे। प्रकरण में लिखेंगे जैन धर्म, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, और उसके बाद लिखेंगे सामान्य उद्देश्य या साधारण उद्देश्य। इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि विद्यार्थियों में ऐतिहासिक तथ्यों एवं घटनाओं का ज्ञान कराकर उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों को अवकाश के सदुपयोग हेतु प्रशिक्षित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में देश प्रेम की भावना जागृत करना। छठा है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के योग्य बनाना। सातवां है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। आठवां है विद्यार्थियों को अवकाश के महत्व से अवगत कराना। नौवां है विद्यार्थियों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना विकसित करना। 10वां है विद्यार्थियों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करने की भावना विकसित करना। अब आगे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी जैन धर्म के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी जैन धर्म के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी जैन धर्म में दिए गए उपदेशों एवं सिद्धांतों को समझकर कौशल विकसित कर सकेंगे। अगला है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी अपने जीवन में जैन धर्म की उचित नीतियों को अपनाकर हित में प्रयोग कर सकेंगे। और अंतिम है अभिरुचात्मक। इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी जैन धर्म तथा महावीर स्वामी के बारे में जानने तथा अध्ययन करने की रुचि विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट, श्यामपट्ट तथा कक्षापयोगी सामग्री। शिक्षण विधि में हम व्याख्या विधि एवं प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब अगली हेडिंग हम देंगे प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं, और इसमें प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि भारत में कितने धर्म प्रचलित हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी और यहूदी भी लिख सकते हैं। फिर दूसरा है कि हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्म हैं या हिंदू धर्म से निकले हुए कौन से धर्म हैं। तो इसमें हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म का नाम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न करेंगे कि वर्तमान महावीर किस धर्म के संस्थापक हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। यहीं से उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम जैन धर्म के विषय में तथा महावीर स्वामी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगली हेडिंग देंगे हम प्रस्तुतिकरण की। तो इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले लिखेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो प्रश्न लिखेंगे पहला कि जैन धर्म का संस्थापक कौन था। तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। दूसरा प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी मौन रहते हैं या उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। ये एक क्षत्रिय राज परिवार से थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी सत्य की खोज में घर परिवार छोड़कर निकल पड़े। इनकी पत्नी का नाम यशोदा तथा जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। घर से निकलते समय अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा ली थी। इस प्रकार 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंबी ग्राम के निकट ऋजुपाल सरिता के निकट तट पर इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। फिर अगले शिक्षण बिंदु में लिखेंगे महावीर। तो अगला प्रश्न करेंगे कि इनका नाम महावीर क्यों पड़ा।
तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी मौन रहते हैं या उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अब छात्र अध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सत्य की खोज में 30 वर्षों की आयु में कठिन तपस्या के बाद सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके कारण वे इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जिन कहलाए तथा महान पराक्रमी होने के कारण महावीर कहलाए। आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि भगवान महावीर की शिक्षाएं। तो प्रश्न करेंगे भगवान महावीर का नाम महावीर क्यों पड़ा? तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि महान पराक्रमी होने के कारण। दूसरा प्रश्न करेंगे कि भगवान महावीर स्वामी की शिक्षाओं से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे समस्यात्मक या लिख देंगे कि विद्यार्थी उत्तर देने का प्रयास करते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जैन धर्म के सिद्धांत वास्तव में महावीर स्वामी की शिक्षाएं ही हैं। जैन धर्म के अनुसार ईश्वर सृष्टिकर्ता नहीं है, सृष्टि अनादिकाल से विद्यमान है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। कर्म फल से जन्म और मृत्यु का कारण है। फल कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन करना आवश्यक बताया गया है। अब त्रिरत्न लिख लेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण या चरित्र। ये बाएं जो सादा पेज होता है उस पर भी लिखेंगे। पंच महाव्रत तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब अगली हेडिंग देंगे शिक्षण बिंदु में त्रिरत्न। तो प्रश्न करेंगे कि त्रिरत्न क्या है? तो उत्तर में लिखेंगे कि कर्म फल, यानी विद्यार्थी क्रियाओं में कि कर्म फल से छुटकारा प्राप्त करने का साधन। दूसरा प्रश्न करेंगे कि त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, जैन धर्म, सत्य तथा तीर्थंकरों में विश्वास तथा सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव ही सम्यक आचरण है। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे पंच महाव्रत। तो प्रश्न करेंगे कि पंच महाव्रत कितने हैं? तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त के लिए 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य माना गया है, जिसमें पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। इनके अनुसार मनुष्य के जीवन में कर्म की प्रधानता होनी चाहिए। प्रत्येक जीव में आत्मा स्थायी अजर अमर होती है। फिर अगला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय। तो प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी की शिक्षाओं के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि ईश्वर में विश्वास, पंच महाव्रत, कर्म की प्रधानता, आत्मा की सत्ता में विश्वास, यही सब आते हैं। फिर दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख संप्रदायों से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिखेंगे विद्यार्थी क्रियाओं में संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि महावीर की मृत्यु के पश्चात उनकी शिक्षा को लेकर जैन मतानुयायियों का विरोध प्रारंभ हुआ और जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक मत श्वेतांबर कहलाया, जिसके समर्थक स्थूलभद्र हुए, और दूसरा मत दिगंबर कहलाया, जिसके समर्थक भद्रभाव हुए। और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जो बाएं तरफ सादा पेज होगा उसमें हम जो 2 संप्रदाय हैं उनके नाम लिख लेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर, जो उनके समर्थक हैं, और इसके बारे में लिखेंगे। फिर अब बात करेंगे श्यामपट सारांश यानी कि बौद्ध प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुई? तो उत्तर में लिखेंगे कि महावीर स्वामी की निर्वाण प्राप्ति राजगृह के समीप पावापुरी में हुई। तीसरा प्रश्न करेंगे कि त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। चौथा प्रश्न करेंगे कि जैन धर्म कितने संप्रदायों में बंट गया? तो उत्तर में लिखेंगे कि जैन धर्म 2 संप्रदायों में श्वेतांबर और दिगंबर में बंट गया। निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में लिखेंगे, पहला प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? याद रखेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा मौखिक रूप से ही पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। दूसरा प्रश्न करेंगे कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई। चौथा प्रश्न करेंगे कि श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के समर्थकों के नाम बताइए।
पांचवा प्रश्न करेंगे कि महावीर स्वामी के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। गृह कार्य में लिखेंगे कि जैन धर्म के बारे में विद्यार्थी विस्तार पूर्वक पढ़कर घर से पढ़कर आएंगे। यही हो जाएगा गृह कार्य। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।